हेलो स्टूडेंट, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर हमने डिस्कस कर लिया। पीछे हमने टू पार्ट हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने क्या किया था, टेट्राहेड्रल वाला, स्क्वायर प्लेनर वाला, और क्या है, ऑक्टाहेड्रल का केस हमने डिस्कस किया था। और ऑक्टाहेड्रल का जो हमने केस डिस्कस किया था उसमें 7 केस बने थे आपके। वो किस टाइप के थे? मोनोडेंटेट लिगेंड वाले। लेकिन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, कंटेनिंग जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड रखेंगे। क्या रखेंगे? वो बाइडेंटेट लिगेंड। ये पार्ट 3। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड को समझने से पहले आपको ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर्स का अच्छे से पता होना चाहिए। कल बाइडेंटेट लिगेंड का मैंने आपको क्या बताए थे, एग्जाम्पल भी बताए थे और टाइप्स भी बताए थे। क्या थे? एक तो आपको मैंने क्या बोला था, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, ए मतलब दोनों डोनेटिंग साइड सेम है तो इसको सिमेट्रिकल बोला था। अगर एक ही लिगेंड में एक तो ए टाइप है डोनेटिंग साइड और एक क्या है, बी टाइप, मतलब डिफरेंट है, तो इसको हमने क्या बोला था, अनसिमेट्रिकल। क्लियर है? तो जिस किसी ने भी मेरा इससे फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो पर जरूर विजिट करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से मैं पहले सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बाइडेंटेट लिगेंड, इसके लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी। क्या? POS। क्या बताई थी? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है जिसके पास बाइडेंटेट लिगेंड है, अगर उसमें क्या हो, आपका POS प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात भी मैंने बताई थी कल। ठीक है, तो ये बात हुआ हमारा कि लास्ट जो हमने बेसिक किया था बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में, मैंने क्या क्या बताया था कल लास्ट वीडियो के एंडिंग में, तो वो आपको ये मैंने सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। कल एक ये पेज लिया मैंने, ठीक है, एक क्या है, ये मैंने पेज लिया, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ये जो मेटल है, क्लियर है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और इसका ये वाला कोना जो है, ये वाला जो, और आपका ये और ये, क्लियर है। तो ये जो चार इसके क्या है, कोने हैं, ये क्या है, एक तरीके से आपने क्या बोला था कि सर इस वजह से जो यहाँ पर लगा है, एक मिनट इससे थोड़ा सा छोटा लेते हैं। देखो मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या बताया था कि ये मेटल है। ठीक है, सेंटर में क्या, ये सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ में ये 4 लिगेंड लगे हैं, 1 2 3 एंड 4। और ये चारों लिगेंड क्या होते बेटा जी, एक प्लेन में होते। मतलब ये अगर हमने एक प्लेन माना, ये आपने क्या माना, प्लेन माना, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन माना, तो ये क्या एक प्लेन में है। क्लियर है? लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है इसमें मैंने क्या बताया था, दो लिगेंड और ज़्यादा होते हैं। और वो 2 लिगेंड क्या होंगे, 2 ज़्यादा जो होंगे वो एक आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक है, एक तो क्या होगा, ये ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें देख पा रहे हो, एक ये लिगेंड क्या है, प्लेन दी अबो दी प्लेन। क्या है ये? अबो दी प्लेन। और एक ये क्या है, नीचे बिलो दी प्लेन। क्या है ये? बिलो दी प्लेन। तो ये इस टाइप से जो है, ये क्या आप कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतना? तो समझते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको समझना आपको बिल्कुल अच्छे से। M AA3, मतलब AA3 का क्या होगा, ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, तो इसको समझना। देखो
ये क्या है, एक आपको प्लेन बनाने की क्या है, प्लेन बना करके दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। तो देखो, अगर ये वाला आप कह सकते हो, चलो सबसे पहले एक तो ये यहाँ पर ये ऐसे करके एक वाला ये प्लेन होगा, ये वाला, ठीक है। और एक कौन सा हो सकता है, एक ये वाला, दो, ठीक है। और एक ये यहाँ से लेकर के नीचे की तरफ, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के नीचे की तरफ ऐसे राउंड शेप में। देखो फिर से देखिए, एक यहाँ से लेकर के ये वाला, ये ऐसे ज्वाइंट होगा, और एक ये यहाँ से लेकर के ये वाला है, यहाँ से लेकर के ये इसके साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये यहाँ से कनेक्ट, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट, ये यहाँ से कनेक्ट, और ये यहाँ से कनेक्ट। क्लियर है? ओके। अभी देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये ऐसे कनेक्ट है, फिर से देखिए, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, और ये ऐसे कनेक्ट है। क्लियर है? तो क्या इसमें कहीं से पॉसिबिलिटी है कि हम इमेजिनरी लाइन अगर पास करें तो वो इक्वल एंड हाफ में कन्वर्ट करें? तो देखिए, अगर हम आप कहोगे सर यहाँ से पास कर लो, ये तीन ऐसे नीचे रह जाएंगे, तीन ऐसे ऊपर रह जाएंगे। नहीं बेटा, इसको यहाँ से ऐसे, तभी तो मैंने आपको दिखाया ये यहाँ से पास करना है। ये मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप सर यहाँ से पास करो, जो ये वाला है। अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे ये वाला, तो ये यहाँ से कट करेगा इसको, ये। तो देखो, ये प्लेन आपका ऊपर रहा ना, ये वाला प्लेन आपका ऊपर रहा, और एक ये क्या है, नीचे। तो इक्वल एंड हाफ तो नहीं हुआ, क्या है ये, इक्वल एंड हाफ में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर से देखो, आप कह रहे हो सर कि ये अगर हम यहाँ से इमेजिनरी प्लेन पास करें, ये वाला प्लेन अगर हम पास करते हैं तो क्या होगा, ये वाले प्लेन पास करेंगे तो एक तो ये वाला जो हमने एज्यूम किया था ये वाला अलग रह जाएगा, और ये यहाँ से नीचे वाला अलग रह जाएगा। इस साइड तो कुछ सेम वाला पार्ट नहीं होगा ना, इस साइड क्या है, सेम वाला पार्ट है, नहीं होगा। इसी वजह से जो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स है, इसमें POS प्लेन ऑफ सिमेट्री डज नॉट प्रेजेंट। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री डज नॉट प्रेजेंट, क्रॉस का मतलब क्या है, प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये क्या होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी तो ये कैसे बिहेव करेगा बताइए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होंगे, एक तो D और एक L, D एंड L। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, 2 ऑप्टिकली आइसोमर। अब बात कर लेते हैं GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा, कैसे कॉम्बिनेशन बना लीजिए, A के सामने A है, इस A के सामने A है, और इस A के सामने A है। मतलब क्या कॉम्बिनेशन बना, AA एंड AA। तो इस टाइप से क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर होंगे तो वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? तो नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? एक सेकंड केस, ये तो क्या था आपका फर्स्ट केस। और इसमें क्या आएगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो मेटल, जैसे में हमने लिया क्रोमियम EN थ्राइस, ये वाला एग्जांपल हो गया इसमें, ठीक है, ये वाला एग्जांपल हो गया। फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं। मेटल है, ठीक है, और मेटल के साथ लगा है AB का थ्राइस। मतलब क्या है, ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है, लेकिन इसमें डोनेटिंग साइट क्या है, डिफरेंट, डोनेटिंग साइट इज डिफरेंट। क्लियर है? तो इसका बना करके देख लेते हैं हम मेटल, ठीक है। आपको जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसकी स्ट्रक्चर तो क्लियर हुई ना। स्ट्रक्चर्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट स्ट्रक्चर क्लियर आप क्या नहीं कर पाओगे,
इस एजम्पशंस नहीं कर पाओगे, एजम्पशंस नहीं कर पाओगे तो पीओएस भी आपको पास नहीं करनी आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को आई होगी। तो देखिए ये क्या है, इसमें हम इस केस में क्या बनाएंगे, ए बी ए बी ए बी। तो मैंने क्या अल्टरनेट पे क्या किया, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, ये मैंने इसको यहीं से ज्वाइंट किया, सेम है जैसे मैंने पीछे वाला किया था। ये इसको यहाँ से ज्वाइंट किया और ये इसको यहाँ से ज्वाइंट किया। क्लियर है? तो ये क्या आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच कंटेनिंग बाइडेंटेड लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनेटिंग साइट ए एंड बी। ठीक है, ये ए और बी क्या है, किस टाइप से हो सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, ये मैंने लास्ट वीडियो में जो है आपका डिस्कस किया था। ठीक है, अभी देखो एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी रही। अगर हम अब ऐसा कुछ करें, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनी बेटा जी, ए के सामने बी, ए के सामने क्या है ये बी, और यहाँ ए के सामने ए और ए के सामने बी। लेकिन अगर हम ये पॉसिबिलिटी बनाए मेटल इन दोनों में इंटरचेंज कर दे, इन दोनों में क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ रखें। ये यहाँ पर ए, सॉरी ये बी है, सॉरी ये यहाँ पर भी है, ए बी ए बी। अब यहाँ पर क्या ले आए हम, बी और ये ए। एक ये वाली फॉर्म होगी आपके पास। ठीक है, तो इस केस में देखो कॉम्बिनेशंस क्या बने हैं, ए के सामने बी, एक तो ये कॉम्बिनेशंस बी, यहाँ भी क्या है ए के सामने बी, यहाँ भी क्या है ए के सामने बी, ए बी ए बी ए बी। इस टाइप से क्या बने हमारे ये लिगेंड कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर क्या बना है, ए के सामने ए है लेकिन बी के सामने बी है और ए के सामने बी है। ठीक है, ये क्या है, ए के सामने ए के सामने बी और ए के सामने बी। ये एक अलग केस आ गया। लेकिन आप कहोगे सर हम इसमें चेंज ना करके कहीं और चेंज करो, कर लो भाई। यहाँ पर क्या है, इसके सामने बी के सामने बी आ जाएगा, और क्या है इसी को चेंज ना करके बी के सामने बी ए बी इसी तरीके से, इसी में से कोई ना कोई क्या मिल जाएगा आपको, कॉम्बिनेशन। तो देर आर हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 1 and 2। जी आई कितने होंगे बेटा जी, 2। क्या इसमें से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, नहीं, आप कहीं से भी पास कर लीजिए, इस केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी पीओएस की। तो पीओएस आप ऐसे जो मैंने क्या बनाया था आपको इस तरीके से बना करके दिखाया था, ये वाला इसमें से पेन पास करके और फिर पास करके देख सकते हैं। ठीक है, पीओएस नॉट प्रेजेंट मतलब क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे इसमें, एक तो होगा डी एंड सेकंड होगा एल। क्लियर, डी एंड एल। ओके, थर्ड केस में मेटल AA2 B2, AA2 B2 ये वाला कॉम्प्लेक्स है, सॉरी MAA2 B2। क्लियर है, मतलब इसमें क्या हुआ बेटा, सॉरी AA का ट्वाइस यहाँ पर, इसमें दो तो जो है आपके क्या हैं, दो बाइडेंटेड लिगेंड है, और एक इसके साथ दो क्या आ गए, मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या आ गई, दो मोनोडेंटेड लिगेंड। तो कैसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक बार स्ट्रक्चर्स को समझिएगा। मेटल है, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया बी बी। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है ना। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये जो ये ए है इनको हम क्या कर दे, डिफरेंट, क्या कर दे, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जैसे एम इसमें इंटरचेंज कर दे कहीं भी, कैसे इंटरचेंज करें,
ये जो मैंने बी बी यहाँ पर अपोजिट में दिखाए इनको मैं यहाँ पर सेम ले आऊँ इस साइड, और जो ए है इसको ऊपर ले जाए, मतलब इस ए को, ठीक है, और ए को हम चेंज कर दें। कैसे चेंज कर दें वो देखिए, ये ए है बेटा, ए और ये क्या है ए, मतलब ये मैं क्या ले आया, ऐसे, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बी और बी। मतलब देखिए क्या किया मैंने, ये मैंने क्या किया, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। एक साइड तो मैंने क्या किया, यहाँ और यहाँ मैंने बी रखे, क्या रखे, बी, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ यहाँ पर ए रखा और यहाँ पर ए रखा, ठीक है, और यहाँ ए रखा और इसके ये नीचे है, नीचे ये वाली पोजीशन, यहाँ पर ए रखा। टोटल हाउ मैनी लिगेंड, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये क्लियर है। तो देखो अब इसमें से एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं बेटा, इमेजिनरी लाइन। देखो ये जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाया है, ये जो कॉम्बिनेशंस बनाया है ये वाला, इसमें ध्यान से समझना है। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो लिगेंड लगे हैं मैंने इनको यहाँ से, और ये जो लिगेंड लगे हैं यहाँ से, ठीक है, इनको कनेक्ट किया है। और ये बी और ये क्या था, बी, मतलब एक ये अबोव था, ये ऊपर बी और ये नीचे बी। यहाँ से मैंने क्या किया, एक प्लेन पास कर दिया। क्या किया मैंने, यहाँ से एक प्लेन को पास किया। देखिए यहाँ से मैंने एक प्लेन को पास किया, तो ये प्लेन क्या है, इसको कहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट कर देगा। तो इस साइड और इस साइड क्या रहेगा, यहाँ ए है, यहाँ भी क्या है, ए। मीन्स जो ये वाला केस है, ये वाला, यहाँ से अगर मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली मैंने क्या की, POS, क्या पास की, ये POS, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेटल ए, ये मेटल भी हाफ हो जाएगा, ये ए, ठीक है। और इधर भी क्या होगा, इसके साथ ए, ये मतलब ये मेटल हाफ हो जाएगा। ये इतना वाला पार्ट इसके साथ और ये इतना वाला पार्ट इसके साथ, क्लियर है। यहाँ से तो क्या पास हो गई है, POS, क्या पास हुई है, POS। लेकिन इस केस में देखिए, क्या यहाँ से हम यहाँ से प्लेन पास कर लें तो ऊपर कुछ अलग है, यहाँ से प्लेन पास करें तो साइड में कुछ है। मीन्स इस केस में नो POS, कोई POS प्रेजेंट नहीं होगी। अगर POS प्रेजेंट नहीं होगी तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटरी एंड लीवरोटरी। तो टोटल हाउ नंबर ऑफ ए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर, 2, D and L, ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर, कल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्टीरियो आइसोमर कि आपके ऑप्टिकल एक्टिव कितने और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने। तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने, 2, और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, 3 स्टीरियो आइसोमर इज प्रेजेंट। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2, GI इज इक्वल टू 2, 1 इज ये वाला एंड सेकेंड वन इज ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड केस, क्लियर है। फोर्थ वाला केस है वो है मेटल ए, मतलब आपके पास क्या है, एक तो बाइडेंटेड लिगेंड है, B3C। तो टोटल कितने हुए, आप इसको मान सकते हैं बाइडेंटेड का मतलब 2 आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट होंगे और 3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 यहाँ से, 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपका, और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो अब इसमें बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नंबर ऑफ, कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले मेटल है,
ठीक है। और तब आपको इसकी स्ट्रक्चर्स बनानी पड़े तो उस केस में आप कोशिश किया करो जो आपके बाइडेंटेट लिगेंड है उसको हम क्या रखें, विद इन दी प्लेन। क्या रखें, विद इन दी प्लेन। तो ये आपका क्या है ए, ये क्या है ए, और ठीक है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। क्लियर है। बचे कितने, 4। तो 3 इसमें से क्या है, बी, 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 बी एंड सी। क्लियर है। एक तो ये वाला हो गया। और क्या हो सकता है, मेटल ए, ए। अब मैंने क्या किया, ये जो बी बी है, ठीक है, या सी बी है, इस सी बी में क्या कर दिया, इंटरचेंज। क्या किया, डिफरेंट वालों में हमें क्या करना है, इंटरचेंज। इसको हम यहाँ ले आए, इसको हम यहाँ पर ले गए। ठीक है। तो क्या रहा, ये बी सेम, ये वाला बी भी क्या है, सेम बेटा, बी, और ये क्या है, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। तो अगर अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं। क्या है, प्लेन ऑफ, ये पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2। ट्रिक, ऑप्टिकल आइसोमर इस टाइप में, इस टाइप के जो कंपाउंड है उसमें ऑप्टिकल एक्टिव आपको क्या चाहिए, आइसोमर चाहिए। तो उसके लिए ट्रिक याद रखिए, अगर आपके पास क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली चीज़ क्या है, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अगर ये और ये यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, मैंने इससे पहले वाले आपको क्या है एग्जाम्पल्स में कुछ आपको मॉडल बना के दिखाया था, और उस मॉडल में क्या सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स कैसे होती। तो ये वाला और ये वाला, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन। ये क्या है, अबव, और ये नीचे की तरफ क्या था, बिलो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये बी बी सेम मिल जाए, यानी कि अबव और बिलो वाले क्या है, सेम। इफ दी अबव एंड बिलो ग्रुप इज सेम, मतलब ये लाइन है ऊपर की तरफ और जो नीचे की तरफ है, ये क्या हो आपके पास, सेम। क्या हो, सेम। तो उसका मतलब क्या होगा, देन POS इज प्रेजेंट। POS इज प्रेजेंट। क्लियर है। तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर है। एक तो ये बात याद रखनी है। तो ये हुआ कौन से वाला केस, तब आपकी ये दोनों लिगेंड क्या है, सेम है। सेकंड बात, एक तो ट्रिक हुई ये फर्स्ट। जो सेकंड ट्रिक है ये क्या होगी, अगर आपके पास क्या है, ये डिफरेंट है, बी और सी। क्या है ये, बी और सी, लेकिन ये तो क्या आपके पास डिफरेंट, बेशक से डिफरेंट है, लेकिन तब हम इसमें ये साइड वाले जो आपने लिया था यहाँ पर बी और बी, ठीक है, ये, और यहाँ पर आ जाए सी और सी, ये वाले। देखो आपने क्या किया, सेकेंड ट्रिक क्या बता रहा हूँ, अगर आपके पास अबो और बिलो वाले डिफरेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा एक एक बात को, लेकिन ये डिफरेंस हो बेशक से, लेकिन ये जो साइड है ये वाले, जैसे इसमें थे ना ये वाले, ठीक है, अगर ये क्या हो आपके पास, अगर ये आपके पास क्या है, सेम है, क्या है, ये भी सेम है, ये बेशक से डिफरेंट है लेकिन ये क्या है, सेम, सी सी बी बी, तो क्या है इस केस में भी ये क्या है, साइड एटम, इफ साइड के बजाय अगर आप ये क्या लिख सकते हो, प्लेनर लिगेंड इज सेम, प्लेनर लिगेंड इज सेम। देखो ये वाली जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में लिखने की नहीं होती, ये सिर्फ आपको ये पता करना होता है, इसकी स्ट्रक्चर्स में ना, और टोटल डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको समझाने के लिए है। क्लियर है। क्या करने के लिए, ये समझाने के लिए है। ओके, इफ साइड या प्लेनर लिगेंड इज सेम, देन POS इज present, then molecules will be optically inactive, ऑप्टिकली आप क्या होगा, वो इनएक्टिव होगा। क्लियर है। थर्ड,
थर्ड तो ट्रिक है बेटा, ये क्या है, बी सी, ये भी डिफरेंट है। और आपका कोई साइड आइटम है, जैसे ये था इसमें, सॉरी, साइड आइटम है बी और आपका हो सकता है सी, ओके। यहाँ पर क्या है, चाहे बेशक से ए, ये बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है। यानी कि एक साइड भी क्या, अगर आपके पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट लिगेंड, डोनेटिंग लिगेंड क्या है, डिफरेंट। यहाँ पर हो सकता है आपके पास क्या है, नाइट्रोजन हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो। यहाँ पर दोनों के केस में क्या है, डोनेटिंग नाइट्रोजन, और ये भी क्या है, नाइट्रोजन। तब हम इसमें से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने की कोशिश करेंगे। तो POS इज नॉट प्रेजेंट, क्रॉस करके दिखा दिया, मतलब POS प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस टाइप के जो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। सो दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव। तो ये जो मैंने 3 ट्रिक बताई है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक एंड थर्ड ट्रिक। एक इन ट्रिक को आप लिख लीजिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल था फोर्थ वाला, उसको समझते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ये वाली ट्रिक, ये वाली ट्रिक और ये वाली ट्रिक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला और ये वाला BB है। अगर BB टाइप हमें मिल जाता है फर्स्ट ट्रिक, देन POS प्रेजेंट मीन्स ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर BB है, यहाँ पर AA है, लेकिन ये बेशक से डिफरेंट है। सेकंड ट्रिक, इसमें देखो बेशक से डिफरेंट है, लेकिन ये साइड वाले क्या है, सेम। तो मतलब जो ये हमने फोर्थ एग्जाम्पल लिया है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली, क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। फिफ्थ जो एग्जाम्पल है, फिफ्थ केस, ठीक है, ये क्या है, मेटल AB B2C2, ये आपके पास एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। और इसमें क्या है, AB का मतलब क्या है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसमें डोनेटिंग साइन डिफरेंट है। B एक टाइप का है और C क्या है, एक टाइप की है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं, बताइए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने की ट्राई करते हैं। तो मेटल, ओके, इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, B C A B, मतलब मैंने क्या बोला था आपको, जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसको यहाँ रखने की कोशिश करें, प्लेन में, कोई सी भी प्लेन में, चाहिए वाला, ये वाला, ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। एक केस ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या बने बेटा, ध्यान से देखें। B के सामने क्या है, B के सामने है C, यानी कि BC का पेयर बना, और क्या बना, AC का पेयर बना, और क्या बना, BB का पेयर बना, B कैपिटल स्मॉल, ये पेयर बन गया, ठीक है। पेयर हमें देखना है, पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेटल AB, अब क्या किया मैंने, यहाँ इसमें इंटरचेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, एक B को हम क्या लेंगे यहाँ, और इसको C को यहाँ कर देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों B को अपोजिट, BB CC, ठीक है। इसमें क्या कॉम्बिनेशंस बनाए, A के सामने C, AC, और BB के सामने है B BC, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया है। क्लियर है। अब क्या है, इसमें तो BC था, इसमें BB है, और एक कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ दोनों अपोजिट में CC रख दो, मेटल CC A B, यहाँ पर B। क्लियर है। इसके बाद और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो यहाँ पर BB थे, यहाँ पर क्या था, BB, लेकिन हम अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करें कि एडजेसेंट में क्या आ जाए, CC, क्या आ जाए, CC,
या और कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यही वाला केस बन जाएगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये बाइडेंटेट लिगेंड है ये वाला, इस वाले लिगेंड को बी को ऊपर रख दो और ए को नीचे ले आओ, ठीक है, इसमें चेंज करेंगे। इसमें हम चेंज करेंगे, कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाले में मेटल, फर्स्ट वाले को देखना बेटा, ये वाला, तो मेटल यहाँ पर हमने क्या रखा बी और यहाँ पर रख दिया ए और कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, ये बी बी सी और ये। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन बना है, पहले इसके कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, ए के सामने बी और सी के सामने सी और बी के सामने बी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा देखना, बी के सामने सी बी के सामने कैपिटल बी के सामने स्मॉल सी और ए के सामने बी। तो ये कितने कॉम्बिनेशन बने हैं, 1 2 3 4, कितने बने 4। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 4 क्या इसमें GI। अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, किसकी बात करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसमें, क्या यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें देखोगे तो इसमें देखो ये बी एंड सी डिफरेंट है, ए एंड बी ये भी डिफरेंट है ट्रिक, और ये बी एंड सी ये भी डिफरेंट है। मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो केस बना है, फर्स्ट केस आप इसको लिख सकते हो ए या रोमन लेटर में लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट केस में क्या है, सभी डिफरेंट है। अगर हम यहाँ से पास करें POS तो क्या होगा, POS डज नॉट प्रेजेंट, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे यहाँ से, ऑप्टिकली एक्टिव 2 बनेंगे D एंड L। तो कितने बने यहाँ से 2। अब इस केस में देख लेते हैं, ठीक है, B क्या ये B। तो इसमें क्या आ गया, B सेम, सबसे पहली ट्रिक B सेम, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या होगा C ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें क्या है, B एंड C डिफरेंट, A एंड B एंड C, तो 2 यहाँ से बन जाएंगे। ये क्या होगा, POS डज नॉट प्रेजेंट, क्रॉस का मतलब क्या है, डज नॉट प्रेजेंट। तो ये क्या होगा 2 D एंड L। तो टोटल हाउ नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, हाउ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 ऑप्टिकली एक्टिव। तो हाउ नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने थे 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज, तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से कितने हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 6। क्लियर है। तो ऐसा ही आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट केस 6 वाला केस जो बनेगा वो आपको घर से करना है, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, फिफ्थ केस। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सभी बच्चे इसमें आंसर करना है, हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर, हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये कमेंट करना है, फिफ्थ वाला सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। मेटल AA बाइडेंटेट लिगेंड है ये, ठीक है, B2C2, ये वाला एग्जाम्पल है। इसमें तो आपको बताना है, क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑप्टिकल एक्टिव OA से ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव OI, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स और GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमने आप क्या है कंप्लीट कर लिया है, और कितने पार्ट में कंप्लीट किया है, 3 to 4 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है। और ये आपके एवरी
एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से 110% एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपका रहेगा थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? थ्योरी, जैसे वर्नर थ्योरी है, वीबीटी है, सीएफटी है, वो वाली थ्योरी है। तो 2 लेक्चर सुन के बनेंगे, और एक जो लेक्चर है वो एक या 2 लेक्चर बनेंगे एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर, थैंक यू।